अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूँ जिसका मेज़बान जुनैद सलीम और नाज़रीन शो का आगाज़ कर रहे हैं गांव की एक पंचायत के मंजर से। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। बड़ी मेहरबानी जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया जनाब। तो अल्लाह ताला जिंदगी और सेहत तंदुरुस्तियाँ दे और हर आफत से महफूज रखे। आमीन आमीन। आपने बड़ी मेहरबानी की है कि उस वक्त हमें बुलाया है जिस वक्त हमें बड़ी सख्त मीडिया की जरूरत थी। खैरियत? खैरियत ही है जी, अल्लाह का फजल है, सब पल है, सब पल है, सब पल है। बात यह है जुनैद साहब, आपको पता है कि मेरा भी इंतहाई लाडला और कीमती बेटा, मेरा दामाद राना अशरफ हमेशा जब प्रॉब्लम में होता है तो आपको याद करता है, वरना अल्लाह के फजल से खुद अपना चुके एक शख्सियत है। लोग खुद जानते हैं और अपने मसाइल खुद माशाल्लाह हल कर लेते। मसला बड़ा गंभीर सा बन गया है जी। क्या हो गया? जुनैद साहब सारी जिंदगी माशाल्लाह मेल वर्त बहुत अच्छा रहा राणा साहब। अच्छा। हर जगह पे गए हैं, खुशी गमी में शरीक हुए हैं और हर जगह पे जाके बर्तावा भी पूरा रखा है अल्लाह के फजल से। मगर बैड लक कह लें आप या कह लें कि अपना समाज की सितम जरीफी, जुनैद साहब राणा साहब ने अपने छोटे भाई का ब्याह रख लिया, शादी रख ली आजकल? हाँ जी, ये अगले हफ्ते थी शादी। डिस्टर्ब हो गए होंगे। डिस्टर्ब सारा कुछ हो गया जी, जाहिर है गवर्नमेंट ने जब कह दिया है और तो नामुमकिन है। और वैसे भी जुनैद साहब जितना मीडिया ने और आप लोगों ने बताया है इस वायरस के हवाले से और जितना समझाया है, अक्ल आ गई है हर आदमी को। राणा साहब तो खैर खुद ही माशाल्लाह पहले ही समझदार है, पहले से ना समझदार। अरे कर भी लें तो मतलब इनके चेहरे से नहीं पता चलता, शादी वाला मुंह नहीं है इनका। नहीं इनका नहीं जी, ये तो मेरे दामाद हैं हजूर, अल्लाह पाक रहमत करे, अल्लाह से खैर मांगे। इनके छोटे भाई की शादी। तो इनके छोटे भाई है ना, वो कौन से गुल फार्म है? नहीं, अल्लाह ताला के फजलो करम से बड़ा अच्छा इंतजाम किया हुआ था। लागू होंगे ना काम खराब करना नहीं कोई गल नहीं, इन्हें साफियां नाल नहीं ते खई जी तू सही कहते हो जी, बिल्कुल सही कहते हो। तो छोटे भाई की शादी थी जिसमें मतमन्नी शिरकत में खुद अपना नाम लिखवाया हुआ था। इनके वालिदैन तो फौत हो गए हुए हैं इनके, तो जीम सीन मीम फे में मेरा भी आपके भाई का भी नाम है। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से कार्ड शार्ट बड़े सोरे सुनहरी हरफों से लिखे हुए, गोल्डन 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 हरफों से लिखे मुंडे हुए। वास्ते बोस्की दा सूट नहीं बनवाया, कार्ड शनील दे बनवा लए। आहो ये भी जरूरी होता है चौधरी साहब, आजकल फी जमाना देखना चाहिए। लोग जो हैं वो जिस तरफ को जा रहे हो वो क्या कहते हैं कि ज़बान खल्क को नकारा है खुदा समझो। खलकत जो है वो अब ये चीजें देखती भी है और पसंद करती है। चौधरी साहब को एक मੱਝ ਦਾ ਰੌਲਾ नहीं गया ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਬੱਚਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ। ਓਏ ਆਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੱਕੇ ਨਾ ਚੰਬੜੇ ਚੰਬੜੇ ਰਵੋ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ जुनैद साहब कि शादी रख ली और वो जाहिर है अब खतरनाक है। बंदे जो हैं वो 10 से ज्यादा इकट्ठे हो ही नहीं सकते और शादी का जो मामला है वो भी घरों के अंदर महदूद कर दिया है। ये हमारी अपनी हिफाजत का मसला है ना जी। तो बात ये है कि वैसे राणे ਨੂੰ नजर लग जाती छेती। अर्ज ये करनी थी कि अब चूंकि शादी रख बैठे हुए हैं और सारी तैयारी भी हो चुकी है, ठीक है शादी तो घर कर लेंगे। अगर आप अपने प्रोग्राम में राणा साहब का नंबर चला दे, टेलीफोन नंबर, और अगर इनका अकाउंट नंबर भी चला दे। अकाउंट नंबर? तो जो शरीक होने थे लोग, बरादरी वाले अपने रिश्तेदार पिंड वाले लोग, उनसे अगर ये रिक्वेस्ट कर दें कि जिन्होंने जो सलामी भेजनी थी वो इजी पैसे के जरिए राणा साहब को भेज दें या इनके अकाउंट में जमा करा। नहीं, लेकिन चौधरी साहब अगर लोगों ने जवाबन कहा कि जी हमने खाना तो खाया नहीं, हमें खाना भेजे, हम पैसे भेज देंगे, ये सौदेबाजी। जुनैद साहब असि कभी कहे आसान नहीं चलिया, अल्लाह के फजल से हमको मंगते नहीं है। अल्लाह की रहमत साढ़े असी बकायदा अपने पिंड दे विच बकायदा बड़े बासीयत लोग हैं। तो फिर टेलीफोन नंबर क्यों चलान दे हो टीवी ते? ओ पुत्र एक मिनट मेरे बच्चे आखलो ठहर जा भाई, और ठहर जा सुन ते ले की घर तेनू को बोलन नहीं देंदा, इत्थे आके तू कितना तेज हो जा। गल ये है जुनैद साहब
कि जिन लोगों को दी हुई है इस्लामी बरता हुआ है। अच्छा वो बराबर करनी देखो बरता हुआ बरतता तो बंदा इसीलिए है ना कि भाई अगली बारी साडा जो वेला आएगा तो ये भी बरतनगे। तो अब देखें जिन लोगों को जाके राणा साहब ने 200 500 400 300 दिता है। ਦੌਰ ਐਸਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੋਈ ਤੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਸਲਾਮੀ नहीं होते जाहिर है रिक्वेस्ट ही है ना। ਰਿਕਵੈਸਟ कभी खाली नहीं जे मुड़े राणा साहब अच्छा हर शादी ब्याह पे ਉਹ ਜੀ ਭਾਵੇਂ सलामी दी 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਆਣ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਉਸਲੇ ਜੇਬ में पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा बात सुनो सीधा सच्चा खरा आदमी है। ਮੈਨੂੰ ਚਾਚਾ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਫਲਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। नहीं पुत्र तेरी अल्लाह जिंदगी करे तू आप बब्बर शेर। ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ ਬੜੀ ਚਾਚਾ ਮੈਂ देखो इन्होंने कहा साहब का शादी वाले लोगों को इन्होंने कहा कि बात सुनो जेब में मेरे पैसे नहीं है मगर सलामी मैंने देनी है। अच्छा आप ये आपकी 200 कुर्सियां बाहर पड़ी हुई हैं मैं गिनना आया हूँ। आप ये मुझसे उठवा के अंदर रखवा ले जो आपने पैसे देने हैं कुर्सियों वालों को ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ वो आप सलामी मेरी लिख ले। ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਮੰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ। ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਆ। ਓਏ ਆਹੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲਗਵਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਸੀ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਛੱਡ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਣਾ ਸਿੱਟ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੀ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਛਾਪਰ ਤੇ ਚੌਲ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲੈ ਜਾ ਬੱਚਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਰੁਪਈਆ ਕੁਰਸੀ ਸੀ 200 ਕੁਰਸੀ ਦਾ 200 ਹੀ ਆਹ ਲਗਵਾਇਆ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਧੋਤਿਆ ਲਾਈ ਡਾਡਾ ਪਤੀਲਾ ਹਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫ੍ਰੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸੁਆ ਮਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਣਾ ਕਾਦਾ ਜੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਛੂਟ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛੂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਯਾਰਾ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਤੀਲੇ ਮਾਂਜੇ बड़ी बात है। अब मेरा मतलब है कि होना अगर ये वक्त आया है राणा साहब के भाई की शादी का तो बंदोबस्त इन्होंने सारा किया हुआ था। मैंने याद हले भी मैं आने ले राणा जी ਜੀ ਜੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बेटा जी दसिया नहीं जे ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਲਗਾ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ तो ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰਦੇ ਚ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਮਰੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਆਹੋ। ਉਹਦਾ ਡੱਬਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੇ ਆ। नहीं जैसे मुझे एक बात का खदशा है कि अगर आपके मेहमान आ जाएं कि बिल फर्ज और वो आके कहेंगे जी आप भी हमसे उसी तरह इस्लामी ले लें कुर्सियां उठवा के अंदर रखवा लें फिर बाहर रखवा लें ਦੇਖਿਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੰਦ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਉਠਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 10 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ पे ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇਲ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦਰੀ ਬਖਸਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਢੋਲਕੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਉਹ ਜੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਮਾਹੌਲ ਕੀਤਾ ਕੋ ਫੌਤਗੀ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਅਕਲ ਕੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ अच्छा ਲੋਕ ਅਸੀਂ 15 20 ਸਾਂ ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ 10 ਹੀ ਗਿਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਫੌਤਗੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆਏ ਤਿੱਤਰ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ये क्या बात हुई ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਜਰਾ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਿੱਤਰ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। इस्तांबुल में ट्रांजिट ले लेता ਓਏ ਆਹੋ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਇਹ ਤਿੱਤਰ ਆਪ ਉੱਡਦੇ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਪੱਗ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚੌਧਰੀ। ਇਹ ਤਿੱਤਰ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੋਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਹੋਈ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਮਾਲ ਚੁਗਿਆ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। तो बात हो रही थी जुनैद साहब अकाउंट चला ओए एक मिनट मेरा पुत्र ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਕੋ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ ਜਦੋਂ ਚਾਚਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਲੱਭਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ नहीं क्या कह के अकाउंट नंबर चलाऊं आपका स्क्रीन पे इमदादी फंड लिखूं क्या लिखूं कितना बुरा लगेगा राना लिखा हुआ है कि राना असलम जुनैद साहब ਰਾਣਾ ਅੱਛੂ ਪੁੱਤ ਰਾਣਾ ਅੱਛੂ ओ मेरा क्या लिखूंगा जोई साहब वो जनाब वैसे तो आप कहते हैं कि हमने पाकिस्तानियों के लिए कौम के लिए ये शो शुरू किया हम खिदमत कर रहे हैं आवाम की तो करो खिदमत फिर सुटो भी ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਅਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ और ये क्या ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਵੈਸੇ ਮੰਗਣੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਮੰਗਣੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ आपके दामाद का नंबर चल रहा होगा कि इस्लामियों के लिए राना असलम के इस नंबर पे रजू करें इजी पैसा करवा दें बहुत बुरा लगेगा ਰਾਣਾ ਅਸ਼ਰਫ ਕਹੋ ਰਾਣਾ ਅਸਲਮ ਕਹਿ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। राना असलम आपके भाई का नाम है ना दूल्हा तो वही है ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਏ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਰਚੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਚਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਪਟਾਕੇ ਛੁਰਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਸੁੱਟੋ ਨਾ ਕਾਊਂਟਰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੈੜਾ ਕਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਓ ਯਾਰ ਕਾਹਦੀਆਂ ਸਲਾਮੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੈਵਨ ਆਪਾਂ ਦੇ ਡਾਲੇ ਸਟਾਏ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਪਾਲੇ ਬੱਕਰੇ ਕੋਣੇ ਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕੁੜੀ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਆਇਓ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਜਿਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਏ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਰੀ ਏ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਛੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਪਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਤੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਪਹਾੜੀ ਬੱਕਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟਾ ਖੇਸ ਦਿਓ ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਓ ਉਹ ਕਦ ਲਈ ਮੋਟਾ ਕੇਸ ਪਾਈ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਆ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਸਾਨੂੰ ਲਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਿਆ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਰਾਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਿਆ ਓਏ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਚਾਚੇ ਨੇ ਏਡਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸਿੰਧੂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ मेरी बात ਕਲੰਬਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰੋ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਖੇਸ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਉਣ ਜਾਣਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਹਾਉਣ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਕਲੰਬਸ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ खुद ही सोच ले कोलंबस ने क्या ढूंढा और चाचा ने क्या ढूंढा ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਮੰਗਣਾ ਜਿਸ ਘੜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਬਾਹਰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਉਸ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ 4 ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦਵਾਵਾਂ बात में देखें कुदरत की तरफ से एक आजमाइश की घड़ी आई है कौम पे इसलिए इस मुश्किल वक्त का मुकाबला इसी तरह किया जा सकता है कि जो हुकूमत ने पाबंदी लगाई है कानून बनाया उसका एहतराम करें ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸਾਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਲਾਮੀਆਂ ਭੇਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ 4 ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ 2 ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸਲਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭੇਜੋ ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਤੇ اخلاق ਨਾ ਛੱਡੋ नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा इस्लामी इबादत में जो इस्तेमाल होने वाली अशिया है जाए नमाज है तस्बीहां हैं टोपियां हैं 60 से 70% जो हैं वो गैर मुस्लिम मुल्क जो है वो पूरी दुनिया को दे रहे हैं इस्लामी मुल्कों को दे रहे हैं आप अंदाज़ा कर अच्छा थैला जी अक्सर हम अपने शो में इस बात का रोना रोते रहते हैं कि हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स ना होने के बराबर हैं एक्सक्यूज मी सर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाद में कर लेना सर सर ये जब आप थैले से डायरेक्ट बात करते हैं तो मुझे बड़ी जेलसी होती है क्यों यार सच्ची बात बताऊं जब मैं थैले से बात करता हूं तो आप सब लोगों में से मुझे थैले के चेहरे पे ही जहानत फतानत मतानत जलालत सॉरी जहानत वगैरह यानी मुरक्का नजर आता है उसके चेहरे पे सही बात है इसको तो मेरा ख्याल है 8-10 साल पहले ये काम के पीछे भी मुरक्का निकला है वो मुरक्के की बात नहीं हो रही सर वो और मुरक्का कह रहे हैं अच्छा नहीं मैं बात ये करने लगा था कि ये जो हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान फ़र्क हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है ना जी ये इस कदर अफसोसनाक हदों को छू रहा है कि 2-3 दिन पहले मैंने एक खबर पढ़ी है और मेरा सर शर्म से झुक गया है कि हम एक इस्लामी मुल्क हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हम सालाना $4 करोड़ की तस्बीहां और जाए नमाज और नमाज वाली टोपियां जो हैं ये 2 गैर इस्लामी मुल्कों से इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से और जनूबी कोरिया से और ये 2 गैर इस्लामी मुल्क सिर्फ पाकिस्तान को नहीं तमाम इस्लामी मुल्कों को $8 अरब की यही अशिया जो है ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस हवाले से बड़ी बड़ी अजीब पोस्टें भी हैं कि वो अपना हराम जानवरों की हड्डियों से बनाए हैं। ये आप देखें जब आप खुली छुट्टी दे देंगे तो आप दूसरे मुल्कों को किस तरह इस बात का पाबंद करेंगे कि वो हलाल अशिया का इस्तेमाल जो है वो करें सर्टिफिकेशन है उनका अपना मुल्क है जिस चीज़ की मर्जी सर्टिफिकेशन कर दें अब ये देखो अब फ़र्क जाए नमाज आ गए अब आपको इस बात का कैसे यकीन हो सकता है कि जिस जानवर की खाल से जायनमाज बना हुआ है वो हलाल जानवर नहीं आपके पास कोई ऐसी सर्टिफिकेशन नहीं है आप यकीन कर ही नहीं सकते और ये कितना को मुश्किल है अगर आप तस्बीहों वाली इधर फैक्ट्री लगाना चाहें या जाए नमाज पहले ही पाकिस्तान में बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गुजरांवाला में बड़ा मशहूर जाए नमाज बनते हैं वहाँ पे
مگر یہ تسبیح پڑھنے والی اس طرح کی جو چیزیں ہیں جی سر. میرا خیال ہے کہ جو بہت بہت بڑے گروپ ہیں انڈسٹریز کے ہاں جی. ان کو چاہیے کہ اس طرح کی پوسٹیں دیکھ کے تو وہ خود قدم اٹھا لیں. بہت اچھا. ضروری نہیں ہے کہ حکومت ہی ہر چیز کرے. نہیں، حکومت کا بھی رول بنتا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ جب اتنی بڑی انڈسٹری ہے تو اس کو پاکستان کو لیڈ کرنا چاہیے. ان کو حکومت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے، صرف گجرانوالہ میں نہیں ہے، اور کئی شہروں میں پاکستان کے بڑے اچھی کوالٹی کے جائے نماز بن رہے ہیں. اور اگر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کی کچھ جو جائز مطالبات ہیں وہ مان لیے جائیں، تو یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. پاکستان اربوں ڈالر کما سکتا ہے. یہ اربوں ڈالر کی انڈسٹری آلریڈی ہے. اچھا، کئی ملک جو اسلامی ملک یہ نہیں ہے کہ یہ جو صرف چائنا اور جنوبی کوریا وہی چھائے ہوئے ہیں. یہ اور بھی کئی اسلامی ملک ہیں، ملائیشیا ہے، ٹرکی ہے، وہ اچھی کوالٹی کے جائے نماز جو ہیں اور تسبیح وغیرہ بنا رہے ہیں. لیکن پاکستانی جو ہیں وہ زیادہ ان سے امپورٹ نہیں کرتے ڈیو ٹو سرٹن ریزنز کے پرائس کا فرق ہے اس وجہ سے، اور ہمیں ویسے بھی عادت ہے چائنیز چیزوں کی. اب دیکھو بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ پچھلے دنوں میں ایک خبر دیکھ رہا تھا کہ چائنا میں قرآن پاک کی اشاعت بھی شروع ہو گئی ہے. اب دیکھیں، اگر کل کلاں خدا نخواستہ کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے جس پہ آپ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو چائنا میں قرآن پاک چھپا ہوا تھا، یہ کریڈبل نہیں ہے، اس میں یہ جو آیت شائع ہوئی ہے یہ کس نے دیکھی ہے؟ دیکھیں، ہمارے ہاں جب قرآن پاک چھپتا ہے اس پر 100 طرح کے اس کو مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. علماء بیٹھتے ہیں، پروفنگ ہوتی ہے ان کی بار بار، اور پھر جا کے وہ اپروو ہوتا ہے. تو اب ہو یہ رہا ہے کہ چائنا میں قرآن پاک پرنٹ ہو رہا ہے جو دنیا کے مختلف ملکوں میں جا رہا ہے. میں تو بلکہ حکومت پاکستان سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ پرنٹڈ میٹیریل جو ہے نا وہ دوسرے ملکوں سے آپ اجازت دیتے ہیں، یعنی اپنی آپ پرنٹنگ انڈسٹری کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. یعنی یہاں پہ آپ اپنی کتابیں شائع نہیں کروا رہے. یہاں کے پبلشرز جو ہیں وہ باہر سے جا کے کتابیں سستی چھپوا کے یہاں لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہم کتابوں پر ڈیوٹی نہیں لگاتے. اچھا، کتابوں پر تو چلو سمجھے، ویسے تو کتابوں پر بھی ڈیوٹی لگنی چاہیے کہ وہی کتابیں پاکستان میں نہیں شائع ہو سکتی. پاکستان کے جو پبلشرز ہیں آپ ان کو وہ کتابیں شائع کرنے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ کاپی جو کاپیاں استعمال کرتے ہیں بچے، اس میں کون سا پرنٹڈ مٹیریل ہوتا ہے؟ اس میں تو لائنیں لگی ہوتی ہیں نا، وہ بھی ڈیوٹی فری پاکستان میں امپورٹ ہو رہی ہیں چائنا سے. تو آپ اپنی انڈسٹری کا بیڑا غرق تو خود کر رہے ہیں اور کوئی سوچنے والا نہیں ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ڈسکس کرتے ہوئے باخدا شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے. یہ کیوں نہیں حکام بالا کی نظر سے گزر رہی ہے؟ ان کے دل میں یہ کیوں نہیں آ رہا؟ جیسے یہ بڑی اہم بات ہے کہ قرآن شریف جو ہے وہ غیر مسلم ملکوں میں چھپ رہا ہے. تو کوئی چھوٹے موٹے لفظ کی غلطی، کوئی ایسی زیر زبر کی ہو جائے، زیر زبر کی وہ دانستہ ہو یا غیر دانستہ ہو، لیکن کئی طرح کی باتیں کی جا سکتی ہے. یار یہ تسبیحوں کا ذکر جو آپ نے کیا ہے اس میں پوسٹ میں باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے. اب وہ تو 36 حرام جانور ایسے ہیں جو وہ کھاتے ہیں. بالکل. اب ان کی ہڈیوں اگر وہ استعمال کر رہے ہیں ان چیزوں میں، یہ تسبیحوں کے دانے بنا رہے ہیں حرام جانوروں کے، تو یہ بڑی غلط بات ہے. آپ نے اس کو عبادت کے لیے استعمال کرنا ہے، کچھ خدا کا خوف کھائیں. تم اندازہ کرو کہ اس وقت یہ جب سے یہ کرونا پینڈیمک ہوا ہے تو لوگ جو ہیں یہ ظاہر آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں. تو جو انٹرنیشنل 2 بڑی آن لائن جو سینٹرز ہیں نا، وہاں پہ یہی جو اسلامی عبادات میں جو استعمال ہونے والی اشیاء ہے، جائے نماز ہیں، تسبیحاں ہیں، ٹوپیاں ہیں، 60 سے 70% جو ہیں وہ غیر مسلم ملک جو ہیں وہ پوری دنیا کو دے رہے ہیں، اسلامی ملکوں کو دے رہے ہیں. آپ اندازہ کر لیں. اچھا، ایک اور ظلم یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان یا دیگر اسلامی ملک جو ہے وہ اس میں انوویشن یا جدت نہیں اپنا رہے. اب یہ جو کرونا پینڈیمک آیا ہے اس کے دوران کئی طرح کے جائے نماز آ گئے ہیں، مطلب ڈسپوزیبل جائے نماز آ گئے جو آپ ایک ہی دفعہ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد فولڈنگ جو جائے نماز ہیں، آپ پاکٹ جائے نماز جو ہیں یہ آ گئے ہیں. تسبیحاں بہت چھوٹی آ گئی ہیں، وہ کیلکولیٹر والی وہ تو خیر پہلے سے موجود ہے. بہت چھوٹے سائز میں یہ چیزیں آ گئی ہیں. لیکن ان چیزوں کا بھی 70 سے 90% حصہ جو ہے وہ امریکہ میں بن رہا ہے، چائنا میں بن رہا ہے، کوریا میں بن رہا ہے. کسی اسلامی ملک میں نہیں بن رہا. یار یہ
हजाब है, अबाया है, बल्कि इवन बुरके, ये सारे बाहर बन रहे हैं। बाहर के मुल्क ये पता है कितनी बड़ी इंडस्ट्री है? जी। 122 अरब डॉलर की। हेलो। 122 अरब डॉलर के, हाँ, ये आपके अबाए बन रहे हैं, बुरके बन रहे हैं, चादरें बन रही हैं, खवातीन के इस्लामी फैशन की जो चीज़ें हैं। और इसमें अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है थोड़ी सी सीरियसनेस शो करे और स्टेक होल्डर्स को लेके बैठे, उनको थोड़े से इंसेंटिव दे, तो पाकिस्तान क्या नहीं कर सकता। देखिए देखो, ये मैं जो कह रहा हूँ ना कि तस्बीह, टोपियाँ, ये भी 18 अरब डॉलर की इंडस्ट्री है। तो 18 अरब डॉलर में तो पाकिस्तान का हिस्सा तो है ही नहीं है। पाकिस्तान बासानी 2-3 अरब डॉलर कमा सकता है इसमें से। अब अगर ये सारी चीजें वाकई पाकिस्तान बनाना शुरू कर दे, हाँ जी, तो ये सिर्फ यही नहीं कि इस्लाम के मुताबिक आपको वो चीज मिल जाएगी हलाल कोई मटेरियल की। जी जी, इसके साथ साथ देखो अरबों डॉलर का नफा है, नफा होगा। हाँ। बाकायदा ये एक इंडस्ट्री है चंगी भली ऐसी, हाँ जी, कि आप दूसरे कई ममालिक है, मुस्लिम ममालिक को एक दो तो नहीं है ना, बिल्कुल सही। जितने मुस्लिम ममालिक हैं उधर आप एक्सपोर्ट करें अपनी ये चीजें। पाकिस्तान इस वक्त से 66 लाख डॉलर कमा रहा है, सिर्फ 66 लाख डॉलर, और हिंदुस्तान जैसा मुल्क है वो 13 करोड़ डॉलर कमा रहा है। यानी गैर मुस्लिम जो मुल्क है वो ज्यादा पैसे कमा रहा है इस्लामी प्रोडक्ट्स के हवाले से। तो पाकिस्तान कितने? सिर्फ 66 लाख डॉलर। 66 लाख यार, इसके साथ सिर्फ ना लगाया करो तुम्हारी मेहरबानी। मुन्नू हल्के से चक्कर आते हैं फिर। इंडिया में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये जो खवातीन अपने शोहर को फैमिली से मिलने की भी इजाजत नहीं ना देती, हाँ जी, वो अगर बेचारा किधरे इजाजत लेके चला ही जाए तो वापसी पे आते ही जो सबसे पहला जुमला होता है बीवी का, वो क्या होता है? क्या सर? भर दिए उन्होंने कान तुम्हारे। अच्छा जी, ये जो कोरोना की वजह से हम सारे क्वारंटाइन हुए हैं, हाँ जी, यानी आइसोलेशन में हैं घरों में अपने अपने, जी जी, उसमें एक ये दुनिया का वाहिद बदनसीब इंसान है जो घर में क्वारंटाइन हुआ है, लेकिन हुआ पता कहाँ है? किचन में। भाभी ने इसको किचन में क्वारंटाइन किया, आइसोलेट किया हुआ है। और भाई मैं कश्मीरी आदमी हूँ, मैं ज्यादा किचन में ही रहता हूँ। भाभी तुमसे ज्यादा कश्मीरी है, इसलिए तुम हुए हो। चलो इंज कर लो, मगर ये है कि किचन में अच्छा आइसोलेशन होता है। जी जी। एक बड़ी सीरियस बात जो इन दिनों में सामने आई है देखने को, वो ये है जी, कि ये खवातीन के हवाले से जो तंजीमें बनी हुई हैं हकूक के लिए, हाँ जी, खवातीन के हकूक के लिए, और ये जो मॉडर्न बीबियां हैं, जी जी, ये अक्सर खवातीन के हकूक की बात तो करती हैं, हाँ, मगर जो मर्दों पे जुल्म सितम होते हैं उनकी कोई बात ही नहीं करती। हाँ जी, क्या बात है, क्या दुखती रखते हैं। सीरियसली वाह वाह। बेशुमार मर्द हसीन बंदे रोल गए किडे किडे। हाय हाय हाय, देखो ना जरा, यानी हैट और पैंट कोट में बकायदा लग रहा है कि वाकई कहीं बहुत हसीन आदमी था, रोल गया बेचारा। तो मर्दों के हकूक के लिए यार कोई बात ही नहीं करता। बिल्कुल सर। हालांकि जरा गौर किया जाए अगर कि खास तौर पे ये हमारे ये बरे सगीर में जनूबी एशिया और ये भारत शारत और ये जो पाकिस्तान वगैरह इधर के कंट्रीज हैं, हाँ जी, इधर मर्दों पर तशद्दुद जो है ना जी, ये बेतहाशा पाया जाता है। हाँ हाँ, ये जिस तरह टिड्डी दल नहीं इधर बहुत पाया जाता है, इस तरह मर्दों पे तशद्दुद भी बहुत पाया जाता है। और इसमें बहुत सारी वजूहात हैं। मैं यूरोप चला जाऊंगा इसलिए। अल्लाह खैर करे, यारा ये मुक लेने दो कोरोना, फिर डिसाइड करेंगे, पहले ना कुछ डिसाइड कर लेंगे। टिड्डी दल जो है वो किसानों के शोर की वजह से उड़ के डर के भाग जाता है, और शौहर जो है वो औरतों के शोर की वजह से भाग जाता है। अच्छा, इसमें बड़ी दिलचस्प चीजें सामने आई हैं। वो क्या सर? एक तो अगर आप के ससुराल आपसे बहुत तगड़े हैं, माशी तौर पे भी और वैसे भी कोई बड़ा खानदान तगड़े लोग हैं, तो उधर भी खावंद के ऊपर जुल्म सितम। हाय 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 हाय। अच्छा, फिर वो शौहर भी तशद्दुद का निशाना बनते हैं जो बीवी के मुकाबले में ज्यादा हसीन होते हैं। और फिर तो तुम सारा दिन टिकटिकी पे बंधे रहते हो। टिकटिकी पे नहीं, ये तो बेचारा चारपाई के पावे के साथ बजा होता है। अभी सही भी बात कर लिया करें, चीजें करते हैं।
सीरियस कह रहा हूँ, इसमें क्या है? अच्छा, फिर जो मर्द हजरात जो शोहर दफ्तरों में काम करते हैं, हाँ जी, वो भी खवातीन के तशद्दुद का निशाना बनते हैं, चेक होते हैं कितने बजे आया है, कितने बजे जाएगा, उसका मोबाइल चेक किया जाता है, मैसेजिंग उसकी चेक की जाती है। क्योंकि तुम ना गौर करो, तुम शौहर के जुमरे में नहीं आते। सीधी बात बताओ, दुनिया में वो वाहिद नस्ल बताओ, जिन्स बताओ, किस्म बताओ मर्दों की, शौहरों की, जो औरत के जुल्म का निशाना नहीं बनते। सिर्फ ये एक ऐसी नस्ल। अच्छा, बात हो रही थी दफ्तरों में मुलाजमत करने वाले शोहर, हाँ जी, उनकी बीवियां पीछे बार बार फोन करके चेक करती हैं। फोन में जो पीछे से आवाजें आ रही होती हैं उनको महसूस करने की कोशिश करती हैं। बड़ा बड़ा अजीब तशद्दुद होता है मर्दों पे। अच्छा, इस उम्र में को मगरब भी पीछे नहीं है। मगरबी ममालिक में भी जो बेचारे मुलायम हजरात है ना मर्द, उनकी बीवियों ने चेक करती रहती है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल वो जो जर्मन चांसलर था हेलमेट कोहल, जी जी, उसकी बीवी तो उसको बिल्कुल इस तरह बांध कर रखा हुआ था कि ओए होए होए होए। चांसलर था वो जर्मनी का, उसके बावजूद उसके दोस्त अहबाब से मिलने की इजाजत बीवी की इजाजत के बगैर नहीं थी। बीवी जिस शख्स से मिलने की इजाजत देती थी सिर्फ वो उसी से मिल सकता था। 24 घंटे की उसके साथ रहने वाली वो बीवी जो है ना जी, वो उसका फोन चेक करती थी, बल्कि उसके खत खुद लिखती थी। हाँ, किसी को उसने खत लिखना होता तो कहती मैं लिखूंगी खुद, लिखाओ मुझे ये क्या लिखाते हो। बहुत ज्यादा मोहताज थी उसकी बीवी, बल्कि उसके जो बच्चे थे ना जी, वो भी अपनी वालिदा की इस हरकत से बहुत तंग थे। वो भी कहे ले अब्बा इधर उधर हुंदा इसदे कहंदे ने मां जान दे हुण की करने इस बाबे से। जो उस बेचारे नु अगे लाया अजीजी, ये शादी का थी 25 साल कैद ही हुई बस। यार असल में ना अब ज्यादातर शादियां होती हैं जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंटरनेट के जरिए। इसी तरह एक मियाँ बीवी बहुत साल तक एक दूसरे को अपनी तस्वीरें शेयर करते रहे, बिल आखिर शादी कर ली। अच्छा, जब शादी हुई तो निकाह के बाद एक दूसरे को करीब से देखा तो दोनों एक दूसरे के कैमरे की देर तक तारीफें करते रहे। हाय हाय हाय। अब भारत में बहुत जुल्म होता है शोहरों पे। अच्छा, उधर ज्यादातर यही जो चेक करने वाली अपने शोहर को है ना खवातीन ज्यादा है। अच्छा, बल्कि वहां तो यहाँ तक है कि जो बेगमात है ना, उनको यहाँ भी किसी किसी को बेचारे को ऐसे होता है, उनको अपने सगे बहन भाइयों से मिलने की इजाजत तक नहीं देती। फैमिलियों से काट के, जिस तरह बंदा मसवाक नहीं काट के ले जाता दरख्त से, इस तरह वो फैमिली से शोहर काट के ले गई हुई। वो बेचारा सारी जिंदगी फिर बीवी के पीछे पीछे लगा फिर रहा होता है। अच्छा, इसी हवाले से अमेरिका में किसी एजेंसी ने एक ग्रोह पकड़ा था जो बीवियों के लिए काम करता था। अच्छा जी। हाँ हाँ, बाकायदा वो खामदों की जासूसी करवाने के लिए उस ग्रोह को इस्तेमाल करती थी खवातीन, पैसे दे के। बल्कि खामद पे तशद्दुद वगैरह करने के लिए भी वो ग्रोह को इस्तेमाल किया जाता था। हाँ हाँ, बीवियां जो हैं वो उस ग्रोह को हायर करती थी और उनको पैसे लगा देती थी, $100 तो मौका ये सीधा नाक ते मारना है। क्योंकि इसने मुझे कहा था कि तुम्हारी नाक बहुत लंबी है। अगले ने $100 फड़िया होता सी, वही डा चौड़ा कसुन सीधा ढाल। बाद में बैठ के हिसाब कर रही होती थी कि दान तो मैंने कहा ही नहीं था तोड़ो, तुमने दान तोड़ दिए, अब मैं $75 से ज्यादा नहीं दूंगा। $25 मैं दंद दा कटांगी विचों। सुनिया अजीजी, उत्थे दंद बड़ा महंगा लगता है। बहुत महंगा जी। ऐसे एक बंदा दूसरा कहता है यार अब तुमने अगर बकवास की ना तो मैंने तुम्हारे 64 के 64 दांत तोड़ देने। तो साथ बंदा खड़ा होता है, कहता है सरकार दांत 64 नहीं होते 32 होते। कहता है मुझे पता था तुमने बीच में बोलना, मैंने तुम्हारे 32 भी शामिल कर लिए। देखो ना यार, जिन्होंने ये सजाएं भुगती हुई हैं। अच्छा, ये जो खवातीन अपने शोहर को फैमिली से मिलने की भी इजाजत नहीं ना देती, हाँ जी। वो अगर बेचारा किधरे इजाजत लेके चला ही जाए तो वापसी पे आते ही जो सबसे पहला जुमला होता है बीवी का, वो क्या होता है? क्या सर? भर दिए उन्होंने कान तुम्हारे।
अच्छा, आम तौर पर बीवियों पे होने वाला जो तशद्दुद है उसका डाटा तो दुनिया भर में दस्तयाब होता है, लेकिन शौहरों पे होने वाले तशद्दुद के हवाले से पूरी दुनिया में कहीं भी तरक्की याफ्ता ममालिक में भी डाटा मौजूद और नहीं। डाटे का मसला नहीं है, शौहर मार खाते हैं, यहाँ आके गैलस लगा के ऐसे बैठे होते हैं, शो नहीं होने देते, औरत आके शोर मचा देती है, बता देती है। हमारे यहाँ शौहर मार खाते हैं, अब तगड़े होके बैठे रहते हैं टीपू सुल्तान बन के। ओ मानो नहीं, सही है, सही है। तुम्हारी परजाई ने कहा था कि 5 जनाब दी पड़ास कढ़ा रहे, वो बेचारा घर में पता नहीं कितनी को कुट खा। अच्छा, वैसे अब ना यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है ना, उसके मुताबिक उसने थोड़ा सा कुछ सर्वे सामने लेके आए हैं वो लोग। उनके मुताबिक सालाना 1,60,000 के लगभग शौहर अपनी बीवी की जानब से तशद्दुद की शिकायत दर्ज कराते हैं। इस हिसाब से 1,59,000 उन्होंने तो बताया हुआ है, मैंने एक अपना डाल के तो 60 पूरा कर दिया। इसी तरह आयरलैंड पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक सालाना 8 से 10,000 शौहर अपनी बीवियों के खिलाफ ना जी तशद्दुद की शिकायत दर्ज कराते हैं। जी, खुशकिस्मत है ना, कम से कम शिकायत तो दर्ज करा देते हैं ना, ये देखो। अच्छा, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी जो है ना, उसकी तहकीक के मुताबिक शोहरों पर ज्यादातर होने वाला तशद्दुद रद्द अमल में होता है। यानी शोहर पहले बीवी पर तशद्दुद करते हैं, फिर बीवी कहती है खलो तेरे हिटलर दी ऐसी दी तैसी। यार अगर बीवी अगे बंदा कितना को हिटलर हो सकता। इसी तरह शौहर ने पान खरीद के बीवी को दिया ना, तो बीवी ने कहा कि आपने अपने लिए पान नहीं लिए, कहते हैं मैं पान के बगैर भी खामोश रह सकता हूँ। यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अन्यवा जो हमें कोई कहता है हम फौरन उसको ज़हन में बिठाते जा रहे हैं। अल्लाह वास्ते जाने दें, खुदा से डरें, अल्लाह पाक से डरें। मौत सबको आनी है और हिसाब सब ने देना है। इस तरह के लोगों को मिसगाइड ना करें, फजूल सी चीजें डाल के सोशल मीडिया के ऊपर साइकोलॉजिकली लोगों को बीमार ना करें। सही। अच्छा जी, आज बद तहजीबियों में मैं एक ही बद तहजीबी का जिक्र करना चाह रहा हूं, जो आजकल हमारा ये जो कोरोना वायरस फैला हुआ है इसमें बहुत ज्यादा नजर आ रही है। वो बद तहजीबी जी जी, वो ये है कि अस्पतालों में जो कोई किसी की डेथ हो जाती है तो लवाहिकीन वहां पे जो तमाशा कर रहे हैं ना, जी मैं तमाशा उसे इसलिए कहूंगा कि अल्लाह ताला के हुजूर डरना चाहिए। बिल्कुल। ना ऐसे करें, ना ऐसे करें, खुदा वास्ते ना ऐसे करें। बड़ी होश से और बड़े सब्र से और बड़े तहम्मुल से और बड़ी ताकत इकट्ठी करके तो इसका मुकाबला करें, इसको फेस करें। अगर कोई बंदा फौत हो जाता है खुदा ना खास्ता किसी का, तो लवाहिकीन जो है ना जी, वो बाकी सारे मुल्क को साइकोलॉजिकली बीमारी में डाल के तो फिर घर पहुंचते हैं। वो और फिर वो जो वीडियो बनाने वाले हजरात हैं पास से, वो अगर खवातीन बैन डाल रही हैं वहां पे, किसी का फौत हो गया, तो आजकल हर बंदा जो अल्लाह ना करे कोरोना वायरस की वजह से जिसकी मौत होती है या इसके अलावा भी किसी बीमारी से हो रही है ना जी, वो डायरेक्ट हुक्मरानों को गालियां देनी शुरू हो जाती है। अल्लाह पाक से डरें, खुदा वास्ते अल्लाह से डरें, बड़ी नजदीक है मौत, इस तरह ना करें। और ये जो बदतहजीबी करने वाला बंदा है, जो वीडियो बनाने वाले हैं, फटाफट कैमरे निकल आते हैं और वो खवातीन और मर्द जो हैं वो उस वक्त बिल्कुल ही अकल से मावरा होके तो वो गाली गलोच कर रहे होते हैं, बददुआएं हुकूमत को, ये वो हुक्मरानों को, वो फटाफट उसे रिकॉर्ड करके तो नेट पे फेंक रहे। यार अल्लाह वास्ते जाने दे, ना ऐसे करें। मैं एक बात का इजाफा करना चाहता हूँ कि ये सोशल मीडिया पे कोरोना के हवाले से जो हम उसका कई दफ़ा हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि हम नुस्खे और फजूलियात बगैर देखे बाले आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं, पता चलना शुरू हो गया लोगों को। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके हवाले से एक और भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है
کہ آپ کے محلے میں کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اب آپ کو بالکل نہیں پتا کہ وہ کرونا کی وجہ سے ہوئی ہے نہیں ہوئی, لیکن آپ جب کسی کو ملتے ہیں تو آپ فوراً جسٹ آپ بات کرنے کے بہانے آپ کہہ دیتے ہیں جی کرونا سے ڈیتھ ہوئی, اور اس گھر کو آپ باقاعدہ ایک ٹیگ لگا دیتے ہیں کہ اس گھر میں کرونا ہے, اس کے سامنے سے بھی نہ گزرنا, اس کا مطلب اس کو نفرت کی علامت بنا دیتے ہیں. پھر لوگ چھپاتے ہیں, چھپاتے ہیں تو زیادہ نقصان ہوتا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس بیماری کو سامنے آ کے فیس کریں جو ایک سائنسی طریقہ ہے, تو اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ اس کو پھر قابل نفرت بیماری نہ بنا دیں. یہ بیماری ہے جو کسی کو بھی ہو سکتی ہے, امیر غریب نیک بد کسی کو بھی ہو سکتی ہے. ہاں جی, اور پھر اس میں ایسی لایانی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ایک میں نے ویڈیو دیکھی, ان کا کو وہاں فوت ہو گیا ہسپتال میں, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ 5 لاکھ روپیہ لے رہا ہے فی لاش ہمارا حکمران جو ہیں, اور یہ امریکہ کو ہاسپٹل لے رہے ہیں, ڈاکٹر لے رہے ہیں. ہاں جی, اور پھر امریکہ کو دے رہے ہیں پیسے. یار اگر خدا نہ خواستہ یہاں پہ 10,000 بندہ یا 20,000 بندہ مر جاتا ہے, 5 لاکھ روپیہ فی بندہ, امریکہ نے کیا کرنا ہے؟ امریکہ نے کرونا کی لاشوں کو یار اس کا فائدہ اس کو کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ تھوڑا سا عقل شعور سے کام لیں, بس کریں, صبر کر کے. جہالت کی جتنی سزا ہم بھگت چکے ہیں کافی ہے. مطلب ایسی بیوقوفوں والی, پھر کہتے ہیں یہ سارا ڈرامہ ہے کرونا. وہ یار بندے بھی مرتے جا رہے ہیں, تماشا آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہو, پھر نہیں باز آ رہے, پھر آپ ویڈیوز اس طرح کی بنا کے آپ پھینک رہے ہو. پوری دنیا سٹاپ ہو گئی, بند ہو گئی, پھر نہیں ان کو یقین آ رہا, اور پھر اللہ سے ڈرنے کی بجائے گالی گلوچ میں اتر آتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ صرف جو ہے وہ پوری دنیا میں سینکڑوں کی تعداد میں ممالک ہیں, وہاں سے آنے والوں کی لاشیں جو کرونا کی ہیں وہ نہیں خرید رہا, اس کو صرف پاکستانی لاشیں چاہیے. یار ایک ویڈیو سر میں بس کرو یار, بس کرو. ایک ویڈیو میں نے دیکھی, وہ کہتے ہیں جی ہمیں شکل دکھا دے یار, یہ ہمارا بندہ ہے ہی نہیں, آپ نے ہمارا بندہ کہیں اور بھیج دیا, کسی اور کو ایک اور کنفیوژن یہ ہو رہا ہے کہ جی ہم تو اچھا بھلا لے کے گئے تھے, ہماری والدہ کو یا ہمارے والد کو دل کی تکلیف تھی تو انہوں نے دل کی تکلیف کو کرونا بنا دیا. ایسا نہیں ہے, دل کی تکلیف کی وجہ سے وہ کرونا پیشنٹ جلدی بن گئے تھے اور ان کا انتقال جلدی ہو گیا تھا, کیونکہ یہ تو اب بچے کو پتا ہے کہ اگر آپ میں اور تکالیف موجود ہیں تو پھر کرونا جلدی اثر انداز ہوتا ہے آپ پہ, اٹیک کرتا ہے آپ پہ. تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ کینسر کا ہو, وہ ہارٹ پیشنٹ ہو, وہ شوگر پیشنٹ ہو, وہ دل کی کسی اور بیماری کا پیشنٹ ہو, لیکن جب وہ گیا ہو تو وہ کرونا کی وجہ سے. یار یہ اس کرونا کی وجہ سے پرائیویٹ ہسپتال مالکان چیخ رہے ہیں. ایگزیکٹلی, وہ کہہ رہے ہیں ہمارا بزنس برباد ہو گیا ہے. کرونا پیشنٹ وہاں اگر آ گیا ہے, اس سارے ہسپتال میں لوگ جو ہیں ہارٹ پیشنٹ وہ جانا چھوڑ دیں, بھاگ جاتے ہیں. وہ تو الٹا ہسپتال والوں کو سیاپا پڑا ہوا ہے, لاس میں جانا شروع ہو گئے ہوئے ہیں. گورنمنٹ نے مختلف پرائیویٹ ہاسپٹلز کو ریکویسٹ کر کے یا آرڈر کر کے ان کو تو کرونا وارڈ بنوائے ہیں کہ آپ بھی ساتھ دیں. جو کہ وہ نہیں بنانا چاہتے تھے, ان کو یہ پتا تھا کہ ادھر کرونا پیشنٹ آ جائیں گے تو باقی سارے مریض دوڑ جائیں گے, اور وہی ہوا ہے. ہارٹ پیشنٹ گھروں سے نہیں نکلتے ڈرتے ہوئے کہ وہاں پہ کرونے کا مدعا پڑ جائے. بالکل ایسے. اب کرونا پیشنٹ کتنے پیسے دے رہا ہے, ہارٹ پیشنٹ نے کتنے دینے تھے, یار خدا کے واسطے جانے دیں. دوسرے بہت سے کام جو ہیں, بڑے بڑے جو سرجن ہیں نا جی, بائی پاس کا آپریشن کرنے والے ہارٹ کا, وہ ویلے ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلے کرونا ٹیسٹ کراؤ, اگر کرونا نکل آتا ہے ان کا تو آپریشن وچے ہی رہ گیا, جو انہوں نے پیسے بٹنے تھے وہ تو وچے ہی رہ گئے. بالکل. تو مطلب آپ کا اگر وہ 7,000 روپیہ یا 6,000 روپیہ یا 2,000 واٹ ایور وہ آپ کے یہ کرونا ٹیسٹ کا لے رہے ہیں, ان سے اپنا لاکھوں روپے کا وہ بائی پاس کا آپریشن جو ہے وہ ان کا رک جاتا ہے. وہ فائدے میں ہے یا نقصان میں؟ نقصان میں. یعنی انیوا جو ہمیں کوئی کہتا ہے ہم فوراً اس کو ذہن میں بٹھاتے جا رہے ہیں. اللہ واسطے جانے دیں, خدا سے ڈریں, اللہ پاک سے ڈریں. موت سب کو آنی ہے اور حساب سب نے دینا ہے. اس طرح کے لوگوں کو مس گائیڈ نہ کریں, فضول سی چیزیں ڈال کے سوشل میڈیا کے اوپر سائیکولوجیکلی لوگوں کو بیمار نہ کریں. صحیح. اور مس گائیڈ نہ کریں. لوگ بھی اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. وہ جب ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے تو اس وقت تو بڑی سینسیٹیو طبیعت ہوئی ہوتی ہے, وہ جو لواحقین ان کو آپ ہلکا سا لقمہ دے دیں وہ ادھر ہی لگ جاتے ہیں. ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال, اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ اپنے درد کو اپنے رب سے بانٹ لیا کریں, پھر درد جانے, دوا جانے, خدا جانے. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.
मेरा पैगंबर